नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के अंतर्गत 15 दिन के अपने क्रैश कोर्स की, यानी कि 15 दिन का पहली बार हम क्रैश कोर्स करवाने वाले हैं, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर के सारे विषयों का क्रैश कोर्स। यानी इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो भी विषय हैं, चाहे आपके हिंदी साहित्य हो, इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, भूगोल हो, चाहे कोई भी विषय हो, 15 दिन के अंतर्गत हम सारे विषय करवाने वाले हैं। यानी ऑनलाइन पहली बार कोई भी टीचर पहली बार ये कोर्स करवा रहा है, तो वीडियो को शुरू से अंत का पूरा देखें ताकि आपको जो भी कोर्स की जानकारी है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए और किस प्रकार से आपको प्रत्येक क्लास रोजाना मिलेगी। आप देख सकते हैं कि बीए फर्स्ट ईयर जनवरी एग्जाम 2024 यानी एग्जाम 2024 के लिए जो कि 15 दिन बाद होने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही शानदार क्लास है साथियों। ठीक है, आज हम बात करेंगे जो अपनी पहली क्लास है हिंदी पद्य भाग फर्स्ट की, यानी हिंदी के प्रथम पेपर की, जिसका नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। सब्जेक्ट कोड की बात करें HD 01 और प्रत्येक अध्याय की बात करेंगे, यानी कि आज अध्याय फर्स्ट है जिसका नाम है आदिकाल की परिस्थितियां एवं प्रवृत्तियां। VMU के प्रश्न बैंक प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल, तीनों को मिलाकर ये नोट्स बनाए गए। बिल्कुल नोट्स पैटर्न पर आपको प्रत्येक दिन 15 दिन तक कंटिन्यू क्लास मिलने वाली है साथियों। अब हो जाओ तैयार, मात्र 15 दिन का क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का मतलब ये है कि आपका सिलेबस पूरा करवाया जाएगा। 15 दिन के अंतर्गत आपके हिंदी विषय का हो, चाहे इतिहास का हो, भूगोल का हो, राजनीति का हो, सारे विषयों का जो कोर्स है बिल्कुल फ्री निःशुल्क करवाया जाएगा। इसलिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का पहला ऑनलाइन निःशुल्क बैच आपको मिलता रहे। प्रत्येक क्लास 15 दिन तक कंटिन्यू आपको मिलती रहे और इस वीडियो की पीडीएफ भी, इस नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका नाम है NCERT GK विद IK। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो देखिए, पहली निःशुल्क बैच अपने पहली बार और आज अपनी क्लास है प्रथम। 15 दिन तक कंटिन्यू क्लास मिलेगी। तो 15 दिन यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपके 80 से 90%, 80 से 90% आराम से बनेंगे। बहुत ही शानदार और मॉडल पेपर भी हम उपलब्ध करवा रहे हैं। किस प्रकार मिलेंगे तो सारी जानकारी हम आगे देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जनवरी एग्जाम 2024 BA फर्स्ट ईयर हिंदी पद्य भाग 01 यानी पहला भाग और अध्याय पहला आदिकाल की परिस्थिति एवं प्रवृत्तियां। ठीक है, देखिए पहला सवाल। देखिए विद्यार्थियों, VMU कोटा एग्जाम जनवरी 2024 BA फर्स्ट ईयर क्लास अपनी आज हिंदी साहित्य की। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वह भी 15 दिन में अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सके। तो आज प्रत्येक हम आज पहले अध्याय की बात करें। 15 दिन तक 15 अध्याय, जितने भी आपके अध्याय हैं, चाहे 15 हो, 16, 20 हो, सारे पार्ट या इकाइयों की बात करने वाले हैं। पहली इकाई यानी पहला अध्याय आज है हिंदी साहित्य का प्रथम पेपर का, जिसका नाम है आदिकाल की परिस्थितियां एवं प्रवृत्तियां। इस अध्याय कौन इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम 12 पूछे गए, सबकी बात करते हैं। तो पहला सवाल है, आदिकालीन ग्रंथ जयचंद्र प्रकाश के रचयिता का नाम क्या नाम है? यह जून 2017 में पूछा गया सवाल है। इसका राइट आंसर देखिए, 1224 ईस्वी में रचित जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के रचयिता केदार भट्ट थे। कौन थे? केदार भट्ट, जिसमें महाराजा जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन है। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं कि खुमान रासो के रचयिता का नाम लिखिए। ये जून 2016 और दिसंबर 2021 में पूछा गया था, अथवा यानी इसका जुड़ा अलग अलग सवाल ऐसा भी आ सकता है कि खुमान रासो ग्रंथ के रचनाकार का क्या नाम था। ये दिसंबर 2017 में पूछा गया था। तो उत्तर देखिए, खुमान रासो ग्रंथ के रचयिता दलपति विजय। कौन है? दलपति विजय हैं। खुमान रासो 9वीं सदी की रचना है, जिसमें चित्तौड़ के शासक खुमान द्वितीय और खलीका असामू के युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। तीसरा सवाल देखिए, छिद कवियों का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से माना जाता है? यह दिसंबर 2018 में पूछा गया था। उत्तर है छिद साहित्य बौद्ध की वज्रयान शाखा
प्रसार हेतु रचा गया था। बौद्ध धर्म महायान तथा हीनयान दो शाखाओं में विभाजित है। महायान मंत्रयान बना गया और मंत्रयान दो भागों में विभाजित हुआ, एक तो था वज्रयान, एक है सहजयान। सिद्ध कवि बौद्ध धर्म की इसी शाखा से संबंधित हैं। अगला सवाल देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का क्या नामकरण किया था? दिसंबर 2018 में पूछा गया था, अथवा इसी सवाल को इसी रूप में पूछा गया। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को किस नाम से सुशोभित किया है? ये दिसंबर 2017 में पूछा गया था। ये सवाल एक ही है, लेकिन इसको घुमाने का ट्रेंड अलग है, यानी सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। उत्तर देखिए, दोनों का उत्तर सेम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति वीर गाथात्मक और 12 घंटों की प्रसिद्धि के आधार पर आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा है, या फिर कह सकते हैं वीर गाथा काल किया है। अगला सवाल देखिए, सातवां सवाल है, सॉरी पांचवा। साथियों, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारा वीडियो अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। पांचवा सवाल है, रास या रासक का सामान्य अर्थ क्या है? दिसंबर 2016 में पूछा गया था। उत्तर है, रास का सामान्य अर्थ नंद दुलारे वाजपेयी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजस्थानी भाषा के रास शब्द से मानी है, जिसका अर्थ है लड़ाई झगड़ा या युद्ध। रासक का सामान्य अर्थ है। हंजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के रासक शब्द से मानी है। उनके अनुसार रासक एक छंद है और काव्य एक भेद भी है। ठीक है, साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ आपको, जो नोट्स हैं, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विथ IK पे मिल जाएगी। तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, क्योंकि आपको जो पीडीएफ है वहां पर मिल जाएगी और आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। भैया नोट्स मिलेंगे तो आप नोट्स को पढ़ सकते हैं, आप इसकी फोटोकॉपी भी निकलवा सकते हैं, बहुत ही शानदार तैयारी कर सकते हैं। और मॉडल पेपर भी हमारे चैनल पर मिल रहे हैं मात्र 51 रुपये में। कितने रुपये में? मात्र 51 रुपीज़ में मॉडल पेपर भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल रहे हैं। यदि आप नहीं खरीदे तो जरूर खरीदेगा। किस प्रकार खरीदें इसकी बात लास्ट में करने वाले हैं। तो आगे देखिए, 6 नंबर सवाल है, रासो शब्द का अर्थ समझाते हुए रासो काव्य का नाम लिखिए। तो रासो शब्द के अर्थ को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं, किंतु सर्वमान्य मतानुसार रासो शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के रासक शब्द से मानी जाती है। रासो शब्द वीर रचनात्मक एवं प्रसिद्धि मूलक हैं। दो प्रमुख रासो काव्य निम्न है। एक तो पृथ्वीराज रासो, ठीक है ना, याद रखना साथियों, सीधा आ सकता है। पृथ्वीराज रासो की रचयिता किसने की थी? तो इसकी रचयिता महाकवि चंद्रभद्राई द्वारा रचित है। और दूसरा है विशलदेव रासो, इसके रचयिता है वो है नरपति नाल। ये भी सवाल, ये दोनों सवाल बहुत बार एग्जाम पूछे गए, दोनों के रचयिता पूछे गए, इसलिए आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा दोनों को। आगे चलते हैं और 7वां सवाल देखते हैं। तो देखिए, हमीर रासो के रचयिता का नाम बताइए। हमीर रासो हैं, उसके रचयिता कौन है? ये दिसंबर 2016 में पूछा गया हुआ सवाल है। उत्तर देखिए, 13वीं सदी के आरंभ में रचित हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता सारंगधर हैं। यह ग्रंथ अनुपलब्ध है। इसके 2 छंदों का उल्लेख पाकत पगलम में मिलता है, जिसके आधार पर शुक्ल जी ने हमीर रासो ग्रंथ की कल्पना की थी। इस रचना में रणथंभौर के राजा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का वर्णन है। यह हमीर की वीरता का बखान भी किया गया है। 8वां सवाल देखते हैं, आदिकालीन कवि चंद्रभद्राई के महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम बताइए। अभी मैंने बताया था चंद्रभद्राई ने कौन सा ग्रंथ की रचना की, जून 2021 में ही पूछा गया था। तो चंद्रभद्राई ने किसकी रचना की है? पृथ्वीराज रासो की। साथियों, मैंने अभी ऊपर बात की थी, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बताया था दोनों ग्रंथ, ठीक है ना, ये दोनों। तो आप इन दोनों को अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है ना। अगले सवाल की बात करते हैं, 9वां सवाल अपना 9th में। अब्दुल रहमान की रचना का नाम लिखिए। ये वीएमओ के प्रश्न बैंक में आया हुआ है। अथवा संदेश रासक किस प्रकार की रचना है? ये भी वीएमओ के प्रश्न बैंक में आया हुआ है। तो उत्तर देखिए, संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। यह ग्रंथ एक प्रेम कहानी है। यह वीर संदेश कहा जा सकता है, वीर का संदेश देता है, प्रेम का संदेश देता है। अगले सवाल की बात करें, 10वां सवाल देखिए, आदिकाल को किस इतिहासकार ने
वीर गाथा काल नाम दिया है। ये वीएम प्रश्न बैंक का सवाल है, लेकिन इसका सवाल ऐसे भी आ सकता है, अथवा में देख सकते हैं हम आदिकाल का नामकरण किस आचार्य में किया गया, किस आचार्य ने किया, इसकी बात हमने ऊपर कर ली थी, फिर भी देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने वीर ग्रंथों के आधार पर वीर गाथा काल एवं आचार्य हंजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है। आगे 11वां सवाल है, रासो का अर्थ स्थापित कीजिए। ये वीएमयू के प्रश्न बैंक का सवाल। अर्थ है, रासो शब्द का अर्थ रास नृत्य से लिया गया है। यह आदिकाल में लिखे गए वीर गाथात्मक ग्रंथों के लिए रासो शब्द का प्रयोग किया गया है। बिसेल देव रासो के रचयिता का नाम बताए। साथियों, अभी मैंने बताया था बिसेल देव रासो, ऊपर हमने पढ़ रखा है, वीएमयू प्रश्न बैंक है। इसके रचयिता कौन है? नरपति नाल, ठीक है ना। इसमें भी प्रेम और श्रृंगार से जुड़ा हुआ ये रासो है। प्रेम और श्रृंगार का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो में किन रसों की प्रधानता है? तो वीर और श्रृंगार रस। बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है ना, वीर और श्रृंगार रस। 14वां, पृथ्वीराज रासो में किस समाज एवं जीवन का चित्र अंकित किया गया है? तो वो है सामंती समाज के युद्ध जनित जीवन का अंकन यहाँ पे मिलता है। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पहला 15 दिन का निःशुल्क क्रैश कोर्स, हम 15 दिन का क्रैश कोर्स करवा रहे हैं सारे विषयों का, चाहे इतिहास का हो, हिंदी साहित्य हो, राजनीति विज्ञान हो, ज्योग्राफी हो, फर्स्ट ईयर की जितने भी विषय हैं सबकी क्लास आपको मिलने वाली। कंटिन्यू प्रत्येक दिन आपको क्लास मिलेगी, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छी कर सके। जनवरी लास्ट वीक में या फिर फरवरी के प्रथम सप्ताह में आपके एग्जाम होने वाले हैं 100%, ठीक है ना। तो अभी से तैयारी करें, मात्र 15 दिन रहे। इसी रूप में हमने आज 16 जनवरी से अपनी क्लास शुरू की है, ठीक है। 15वां सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय क्या निर्धारित किया? तो भक्ति काल का समय था सर्वत्र 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक माना गया है। 16वां सवाल की बात करते हैं, संत कवियों ने किस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया है? तो सादा जीवन उच्च जीवन, इस पर जोर दिया गया है। ये वीएमयू प्रश्न बैंक से लिया हुआ सवाल है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 17वां सवाल, निर्गुण मत से क्या अभिप्राय है? तो संत निर्गुण ब्रह्म के उपवासक थे, जो अगम अगोचर हैं, जिसे सहज साधना से प्राप्त किया जा सकता है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। साथियों, हमारे YouTube चैनल पर बहुत ही शानदार मॉडल पेपर उपलब्ध करवाए गए हैं। यदि आपने मॉडल पेपर नहीं खरीदे तो मात्र 51 रुपये में सारे विषयों के मॉडल पेपर मिल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मात्र 51 रुपये में। अब आप 500-600 रुपये खर्च कर आपको 1 वीक सीरीज लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी क्लास देखें और मॉडल पेपर खरीद लें, बहुत ही शानदार है, आपको पक्का फायदा होगा। फिर बाद में भी आप एग्जाम के बाद बोलोगे सर यदि हम आपके मॉडल पेपर खरीद लेते हैं तो हमें फायदा हो जाता है। 51 रुपये में मॉडल पेपर मिल रहे हैं। राजस्थान में पहली बार है जब 51 रुपये में वीएमयू के मॉडल पेपर उपलब्ध करवाए गए। उत्तर सहित मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं। 18वां सवाल है, सूफी साधना का मार्ग क्या है? तो प्रेम के द्वारा ब्रह्म से साक्षात्कार किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए अंत में वीएमयू कोटा, ठीक है ना, बीए फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर, सारे विषयों के मॉडल पेपर प्रत्येक विषय 21 रुपये का। एक विषय खरीदना चाहो तो 21 रुपये लगेंगे। यदि आप 3 विषय या उससे ज़्यादा खरीदो तो 51 रुपये आपके लगते हैं। अब तैयारी करें हमारे मॉडल पेपर के साथ। राजस्थान में पहली बार वीएमयू के उत्तर सहित मॉडल पेपर अब नाम मात्र के शुल्क में। तो अभी अपना फोन उठाएं। खरीदने के लिए क्या करना होगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9680036006, ठीक है ना। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको मॉडल पेपर कैसे मिलेंगे, देखिए आपको सबसे पहले इस नंबर पर मैसेज करना है। फिर मैं आपको बता दूं, यदि आपको एक विषय की चाहिए तो आपको 21 रुपये इस नंबर पर पे करना है। यदि आपको 3 विषयों के चाहिए, 3 विषयों के 51 रुपये, कितने रुपये? 51 रुपये इस नंबर पर पे करने हैं। आप फोन पे भी कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ही आप पे करेंगे तो हम आपको मॉडल पेपर की पीडीएफ मिलेगी। साथ क्या मिलेगी? पीडीएफ उत्तर सहित पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिसकी आप फोटोकॉपी करवा सकते हो। बहुत ही शानदार मॉडल पेपर बनाए। क्यों? इसकी विशेषता ये है क्योंकि ये एक तो देखो आपको जो वीएमयू की पुस्तक मिली है, साथ जो बुक मिली है, उस बुक को प्लस जो 1 वीक सीरीज है, 1 वीक सीरीज प्लस
जो प्रश्न बैंक इन तीनों को मिलाकर संपूर्ण निचोड़ निकाला गया है। तीनों को मिलाकर संपूर्ण निचोड़ निकाला गया है मॉडल पेपर के अंतर्गत। इसलिए आप जरूर इन मॉडल पेपर को खरीदें, पक्का फायदा होगा। आप ये क्लास देखें, 50 रुपये आप फ्रेंड के साथ ऐसे कहीं खर्च कर ले तो पहली बार 51 रुपये यानी 50 रुपये आप अपने खुद के लिए खर्च करें, ठीक है ना। क्योंकि वीएमओ के अंदर एक बैग आने पर आपको पता कम से कम 400 रुपये का फीस लगती है। कितने रुपये लगेगी? 400 रुपये की फीस लगती है, तो वो बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं आपकी बैग नया आए, आप अच्छे परसेंट के साथ पास हो जाओ। इसलिए हमने निःशुल्क 15 दिन का क्रैश कोर्स भी शुरू किया है और मॉडल पेपर उपलब्ध करवाए हैं। तो आज ही अपने लिए मॉडल पेपर खरीदे 51 रुपये में। जो जल्दी करें, EMR नंबर अभी मैसेज करें और सारी जानकारी प्राप्त करें। तो ये थी अपनी आज की हिंदी की प्रथम क्लास जिसकी हमने बात यहाँ पर की है, ठीक है ना। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक नीचे दिया गया है। मिलेंगे हम कल हिंदी पद्य भाग फर्स्ट पेपर के दूसरी क्लास और दूसरे अध्याय 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।